ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथियाय। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार। कबीर साहब। जन्म मरण का भ्रम गया, गोबिंद लिव लागी। जीवन सुन समान्या, गुर साखी जागी। ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कबीर साहब हमें समझा रहे हैं कि जीवन में बदलाव कैसे आता है, जीवन में ऊंचाई कैसे दिखती है, जीवन में जीव तरक्की कैसे करता है। जीव चले, जीवन जी रहे, और दो हिस्सों में बट गए। एक वो जो आम है और एक वो जो खास है। आम करोड़ों में, खास कुछ एक गिनती में। जब से सृष्टि शुरू हुई, जीव जंत जी रहे हैं, जन्म हो रहे हैं, जीव मर रहे हैं, और ये गिनती अनगिनत है। करोड़ों अरबों जीव पैदा हुए इस धरती पर और मर गए। पर कौन कब पैदा हुआ, कब मर गया, जीवन में क्या कर गया, ये आम कोई नहीं जानता, किसी को कुछ नहीं पता। करोड़ों अरबों और कुछ एक जीव हैं, कुछ एक जीव, वो कब पैदा हुए, जीवन में जीते जी उनका जीवन कैसा रहा, और वो जब ये शरीर त्याग कर गए, मरने के बाद वो कैसे गए, वो होते हैं खास। जो जन्म लेने के बाद अपनी अहमियत जान लेते हैं कि उनकी अहमियत क्या है। पहली बात, पूर्वले जन्म के कर्म। उसके बाद किस परिवार में जीव पैदा हुआ। उसके बाद वो जो पढ़ाई करने गया जिन गुरुजनों के पास, उनकी तरफ से क्या शिक्षा मिली, और फिर उस जीव का आभा मंडल, इर्द गिर्द जो जीव हैं वो कैसे हैं। अब एक जीव जन्म हुआ एक आम परिवार में, पूर्वले जन्म, पूर्वले कर्म वो साथ लेके आया, और जन्म हुआ एक आम साधारण से परिवार में। साधारण से माता पिता ने, बड़े बुजुर्गों ने बातें बता दी। अगर कारोबार है तो कारोबार के संबंध में बातें बता दी। अगर कोई नौकरी पेशा है तो जीवन दुनियावी तौर पे कैसे जिया जाए, वही बातें घर में। फिर उस घर में साक संबंध, आर परिवार, रिश्ते नाते, इनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, दुनियादारी में कैसे व्यवहार होने चाहिए, वो सभी शिक्षा घर में चलने लगती है। और एक आम जीव उन बातों को ग्रहण करता है, और जब गुरुजनों के पास
किसी स्कूल कहीं पढ़ाई के लिए भेजा गया तो वहाँ पूर्वले जन्मों के कर्म वो अहमियत रखते हैं और वहाँ की जो शिक्षा है वो जीव का आने वाला जीवन नियुक्त कर देती हैं और उसके आगे वही पढ़ाई पूरी हुई या नहीं हुई, एक उम्र पाली, शादी हुई, गृहस्थ जीवन, संतान, पति पत्नी, वही जो माता पिता से शिक्षा, बड़े बुजुर्गों से, रिश्ते नातों से शिक्षा मिली, वही जीवन जिया, संतान, शादियाँ, वही जंजाल और जीव चला गया। यह है एक आम जीव का जीवन और ये जीवन करोड़ों में, अरबों में सभी का ऐसा ही जीवन है। कुछ नया नहीं करके गए, कुछ खास नहीं करके गए। अब इसी में वो जीव जो जन्म हुआ, चाहे किसी साधारण परिवार में या किसी बहुत खास परिवार में जन्म हुआ, अब किस परिवार में जन्म हुआ, उस परिवार में उस जीव को क्या शिक्षा दी जाती है, दुनियादारी के लिए, रिश्ते नातों के लिए, आर परिवार के लिए कैसे संबंध रखने हैं, प्रेमा भक्ति, ममता, दया या कटुपन, या कैसे अपने जीवन के रोने, अपनी जीवन की कमियां, अपना हारना बच्चों तक पहुंचाया जाए, या बड़ी से बड़ी मुश्किलों का कैसे सामना किया जाए, वो शिक्षा दी जाए। पहला मूल पूर्वले जन्मों के कर्म, दूसरा जिस परिवार में जन्म हुआ उनकी तरफ से शिक्षा, हालात, माहौल, और उसके आगे वो जो गुरुजन के पास पढ़ाई के लिए गए, वहाँ जो शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा लेने पर उस शिक्षा की और उस शिक्षा का अपने जीवन में क्या फायदा होगा, वो शिक्षा ग्रहण करने से वो जो आम जीव विद्यार्थी होकर गया वो कितना खास हो जाएगा। जब उस जीव ने आभास कर लिया, उसे पता लग गया कि अगर जहाँ वो पढ़ाई करने गया, कक्षा में अगर 25 बच्चे हैं, तो जब तक उसे आभास नहीं होगा कि मैं इन सभी में से खास हूं, तब तक वो अव्वल नंबर पे नहीं आ सकता। वो अपने आप को जान लेता है, पहचान लेता है कि मैं इनसे खास हूं और ये जो मुझे बताया जा रहा है ये खास बातें हैं जो ये आम जीव मेरे साथ और विद्यार्थी बैठे हैं क्लास में, वो इस बात को नहीं समझ रहे, इस बात की अहमियत को नहीं समझ रहे कि खास होना क्या है और ये बातें खास हैं। वो जान गया और खास होने लगा, खास होते होते अव्वल दर्जे पर, अव्वल नंबर पर, और उस समय से उस जीव को खास होने का स्वाद जीवन में लगने लगता है। वो और खास होने की कोशिश करता है, और खास होने की कोशिश करता है, और वो खास होने में
जिस काम के लिए गया, विद्यार्थी बनकर किसी विद्यालय में, स्कूल में गया, तो वो जानता है कि ये खास जगह है विद्या ग्रहण करने के लिए। पहले उसने अहमियत समझी, खासियत, और वहां जाकर और बच्चे आम जो भी काम करते रहे, उसने खास काम ही चुना। और जब और बच्चे नापास हुए, फेल हुए, कुछ सिर्फ पास ही हुए, कुछ और अच्छे नंबर लेकर पास हुए, पर वो जीव सबसे खास, गुरुजनों का खास और परिवारजनों का खास और अपने इलाके में खास, ऐसे ही जीव चाहे किसी कारोबार में पड़े या नौकरी में जाएं, वो जिस भी काम में जाते हैं, वो उस जगह की खासियत, अपने आप की खासियत और अपने कर्मों की तरफ ध्यान देकर अपने जीवन में आगे चलता है। और वही जीव दुनिया में, जिन्हें हम कारोबारी, धनवान मानते हैं, जैसे हिंदुस्तान में था, भारतवर्ष में टाटा, बिरला, इन जीवों के नाम, ये सभी जान चुके थे कि ये खास हैं। ये सभी जान चुके थे। भारतवर्ष के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम अपने आप के लिए खास पोजीशन बना के चले गए, जीते जी भी और शरीर त्यागने के बाद भी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इस जहां से अलविदा कर गए, पर ऐसे जीव अलविदा कभी नहीं करते। जीते जी उन्होंने क्या काम किए अपने जीवन काल में, अपने आप को कैसे खास किया, खास उपलब्धियां हासिल की, खास काम किए, दुनिया में खास होकर जिए, और शरीर त्यागने के बाद भी उनके नाम पर कोई आंच नहीं लग सकती, वो खास ही है। दुनियावी। अब ये वो हैं जिन्हें दुनियावी तौर पर जीवन में खास बातों की जानकारी हासिल हुई, और उन खास वस्तुओं को, खास बातों को अपने जीवन में ढालकर वो खास होकर चले गए। अब अगर बात करते हैं अध्यात्म की, ये मनुष्य जामा पाने की, ये मनुष्य जामा पाने में कहने के तो बहुत आसान है, 84 लाख योनियां भोग कर ये मनुष्य जामा मिला, पर 84 लाख कहने की बात, किसी को कोई कानूनी तौर पे सजा मिल जाए, महीने भर की, साल भर की या और ज्यादा, उस जीव से पूछो बाहर आने की, कारागृह से बाहर आने का जीवन या बाहर की दुनिया कितनी सुभावनी। वो जो 1 महीने से वो जो कैद काटनी पड़ती है, कितनी मुश्किल होती है। ये जीवात्मा 84 लाख जोनियों में कैद काट के चली, कैद काट कर आई।
जब 84 लाख मुसीबत आई, जेल में, कैद खाने में जीव कैद, उस दौरान जीव प्रार्थना करता है उस रब के समक्ष कि हे प्रभु मुझे बख्श, मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई, मुझे इस कारागृह से बाहर निकाल। वो जो कुदरत, वो जो दुनिया तूने मुझे दी थी, मैं उसकी अहमियत नहीं समझ पाया, मुझे उस दुनिया में दोबारा भेज। और वो प्रार्थना करता है। और वो जो कारागृह से बाहर आता है, उस जीव से पूछ कर देखा जाए कि ये जो जीवन हम कारागृह के बाहर, हम जो जीवन जी रहे हैं, ये कितना खास है, कितनी अहमियत रखता है, वो जीव बता सकेगा। पर हम लोग जन्म मनुष्य जामा मिलने से पहले तक ये जीवात्मा मनुष्य जामा के लिए किसी मात गर्भ में जब प्रवेश किया, और जब तक बाहरी दुनिया में ये जीवात्मा इस शरीर रूप में बाहर नहीं आई, तब तक ये रब के समक्ष यही प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु पिछले अवगुण बख्श ले, मेरे पूर्वले कर्मों को माफ कर, मेरी गलतियों को माफ कर। और शुक्राना करती है कि शुक्र तूने मुझे ये मनुष्य जामा दिया, एक और मौका दिया। और जब ही जीव बाहर आया इस दुनिया पे, कुछ ही समय में वो सब भूल गया। वो 84 लाख जोनियां, वो आवागमन, वो परेशानियां, वो दुख तकलीफ, और अपना मूल, अपनी सच्चाई कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। और भूलने वाले वही करोड़ों अरबों जीव जो इस धरती पर कब से आ रहे हैं और जा रहे हैं, और उनमें से अध्यात्म, उस रब के घर की जो बात करने वाले कुछ एक संत जन, महापुरुष, वो खास कुछ जन, जिनके बाबत कबीर साहब भी कहते हैं, संता माखन खाया छाछ पिए संसार। संसार में आम जीव छाछ पीकर ही अपने आप में खुशी मना रहे हैं, पर वो जो दूध में मक्खन वो पड़ा है, वही तो सच्चाई है दूध की। छाछ तो वेस्टेज है, छाछ तो निकास है, जो गंध है, फेंकना है। तो वो जो फेंका गया, वो आम जीव उसी को पाकर उसी में अपना जीवन विलीन और खुश हैं। तो कभी सोचने की कोशिश की जाए कि वो जो जूठन, वो जो फेंकना, वो गंदगी, उसी में हम जितनी खुशी मना रहे, तो वो जीव जो अध्यात्म में खास हो गए, जिन्होंने अध्यात्म की खासियत, जिन्होंने वो जान ली, वो तो कुछ एक हैं, कुछ एक हैं। दुनियावी माया इकट्ठी करने वाले भी हजारों में होंगे जो खास हैं। दुनियावी माया जिन्होंने खासियत जान ली, वो भी हजारों में होंगे, पर अध्यात्म में जो खास हुए, वो कुछ एक हैं, वो कुछ एक हैं। चाहे किसी भी मजहब से बात कर लें, बड़े से बड़ा, पुराने से पुराना, किसी भी मजहब में, सनातन धर्म की बात कर लें, कुछ एक जीव होंगे, कुछ एक।
चाहे क्रिश्चियनिटी की बात कर लें, बुद्धिज़्म की बात कर लें, इस्लाम की बात कर लें, चाहे सिखिज़्म की बात कर लें, या और कोई मिशन शुरू हुए, वो कुछ एक जीव हैं, पॉइंट पता नहीं कितने पॉइंट में वो जीव होंगे। और बदलाव कैसे होगा, बदलाव का पता कैसे लगेगा? तो कबीर साहब कहते हैं, जीवन सुन समान्या गुर साखी जागी। जीवन में खास होने की बात कब पता लगी? जब किसी संत जन का सत्संग हमारे जीवन में आया, किसी संत जन ने, गुरुजन ने हम जैसे जीवों पर कृपा की, आन जीवों पे कृपा करके सत्संग के जरिए जीवात्मा को उसकी खासियत की जानकारी दी, उसकी क्या अहमियत है, और वो सत्संग जो जीवन का सबसे बड़ा पाठ है आम जीवों के लिए। ये जीव मनुष्य जामा मिलने पर हमने जो भी पढ़ाई की हो, जितनी भी पढ़ाई की हो, इस पढ़ाई में सबसे बड़ी जो पढ़ाई है वो है जीवन में सत्संग होना। सत्संग से बड़ी पढ़ाई कोई भी नहीं है। सबसे बड़ा सबक जो दिया जाता है वो सत्संग में दिया जाता है। इससे बड़ा कोई सबक नहीं, कोई लेसन नहीं। जीव आत्मा को उसकी अहमियत, उसकी खासियत बताई जाती है। उसके समक्ष आईना रख दिया जाता है कि तू इस आईने में अपने आप को देख और सेल्फ रियलाइज कर, खुद को सेल्फ रियलाइज कर। इससे बड़ा कोई लेसन नहीं। आईने से बड़ा क्या सच होगा? कोई जीव अपने आप में घुमान में हो, मैं बहुत खूबसूरत हूं, जिस भी घुमान में हो, और कुछ भी नहीं करना, उसके समक्ष सिर्फ आईना रख दिया जाए कि ये देख तेरी सच्चाई, वो है सत्संग। जीव आत्मा को सिर्फ आभास कराना, अपनी खासियत, अपने आप की सच्चाई देख और पहचान, और कुछ भी नहीं। और बदनसीबी उन जीवों की जिनके जीवन में सत्संग नहीं है। बदनसीबी उन जीवों के जीवन में जिनके जीवन में सत्संग नहीं है। और उससे भी बड़े बदनसीब जिनके जीवन में सत्संग है और वो सत्संग से अपना पिंड छुड़ा रहे हैं, सत्संग से भी अपने जीवन में कोई फायदा नहीं ले सके। उनसे बड़ी बदनसीबी इस दुनिया में और कोई भी नहीं। जो सत्संग से अपना पीछा छुड़ाने में लगे हैं। मन और कुछ भी नहीं। मन ही हमारा काल। याद रखें, मन से पहले हम टूटते हैं, शरीर तो उसके पीछे लगता है। पर जब अपनी खासियत पता लग जाए कि मैं जीव आत्मा हूं, मन तो पीछे रह गया। आई एम सुपीरियर, आई एम बेटर देन यू। पट्टी हटी है, पट्टी लगी है आंखों पे, उसे हटाना है बस। अपने आप की सच्चाई जाननी है, हु आई एम। जीवन में सत्संग होने पर भी, और फिर कोई फकीर जैसे कहा जाता है ना, मां ही रहती है, वो जो जीव को जन्म देती है। हाँ, आजकल फैशन हो गया सिजेरियन
दिक्कत तो उसमें भी है, लेकिन वो जो नेचुरल बर्थ होता है, वो जो पेन, वही पेन किसी महापुरुष की मां ने भी पेन सहा होगा बच्चे को जन्म देते हुए, और वही पेन एक आम मां ने भी फील किया होगा। मां की बात समझे, मां जिसने जीवन में एक संतान को नेचुरल वे में बर्थ दिया, उस महापुरुष की मां ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, एक आम जीव की मां ने भी बच्चे को जन्म दिया। पेन सेम है। आज की तरह की बातें नहीं कि आज तो मॉडर्न ही हो गई मां, बच्चों की परवाह नहीं, अपने आप में सोफिस्टिकेटेड हो गए। वो जो घर की शुभ लक्ष्मी थी, गृह लक्ष्मी थी, वो माया का रूप होकर वो माया के पीछे चली है। वैसी नहीं, पर वो माएं जो हमारी मां तक, जो हम लोगों को पालने तक, उन्होंने जो दुख तकलीफ सहे, और किसी महापुरुष की मां ने उनकी पालना के लिए जो दुख तकलीफ सहे, वो मां मां ही है, मां मां ही है। अब वो जो मां, वही तो शिक्षा देती है सही और गलत की। तो जीवन में कोई फकीर आ जाए अगर, अब हम फकीरों की बात करें अगर, या तो क्या है कि बुल्ले शाह की तरह गुरु धारण करने से पहले ठोक बजा के देख लें, 100 इम्तिहान लेने 100 इम्तिहान ले लो, पर जब तसल्ली हो जाए फिर समझ लें कि गुरु और सेवकी क्या होती है, किसी संत जन का जीवन में आना क्या होता है। इम्तिहान फकीरों के लेने चाहिए, या फकीरों के इम्तिहान आम जीव ले रहे हैं। कलयुग ये है। फिर किसी से रिश्ता बने, खास करके किसी संत जन से, फकीर से, तो उसकी अहमियत जानने की, ये हमें किस मूल्य पर, किस कीमत पर यह रिश्ता कायम रखना है किसी संत जन से, फकीर से, उसकी अहमियत, कितना वर्थ वो रिश्ता है। अगर वो नहीं, तो जीवन में कोई संत जन में आया, तो यही तो बात हुई थी नानक पातशाह के जीवन में, यही तो बात हुई थी क्राइस्ट साहब के जीवन में, यही तो बात हुई थी मोहम्मद साहब के जीवन में। उनके जीवन काल में कौन से सभी उनके भक्त बन गए थे। क्राइस्ट साहब को कत्ल करवाने वाले तो उनके सेवक ही थे, जानकारी थे। मोहम्मद साहब के जीवन काल में रहते रहते उन्हें जितना दुख पीड़ा दे सके, वो उनके सेवक जन ही तो थे, जानकार ही तो थे। पर वो जो इस तरह से रिश्ते रखते हैं, उनकी उस भगवान के घर में अलग जगह। पर कुछ जन जो कहते ना, तेरी भगत ना छोड़ूं भावें लोग हंसें, मैं तेरी भक्ति नहीं छोड़ूंगा चाहे दुनिया मुझ पर हंसती रहे। हाँ, तो छोटे होते तो परिवार में कई बारी, क्योंकि सिख परिवार में जन्म हुआ, तो घर में कई बारी कीर्तन चलना, तो हमने कई बारी सुनना, मेरा रुस्से ना कल गिया वाला जग भावें सारा छुट जाए। इतनी अहमियत रख सकते हैं जीवन में किसी संत जन के साथ रिश्ते कि मेरा रुस्से ना कल गिया वाला जग भावें सारा छुट जाए, जग भावें सारा रुस जाए। है अगर इतनी अहमियत, पीड़ा वही है, दुख तकलीफ ड्यूटी वही है। खास करवाने की कोशिश में अगर टीचर वो जो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो,
वो स्ट्रिक्टनेस क्यों बताएगा, ताजो वो स्टूडेंट्स को जिस काम के लिए स्टूडेंट्स आए वो पार उतारा हो जाए, वो खास होकर जाएं। टीचर तभी ही सीरियस स्ट्रिक्ट होता है। और अगर वो स्ट्रिक्टनेस हमसे डाइजेस्ट ना हो, हम मुंह फेरने लग जाए, तो नुकसान किसका, नुकसान किसका। सत्संग पे चोट पड़ी जीवात्मा को कि तू कहां दब के बैठी है, किन से डर रही है, किन से, मन से, इंद्रियों से, वासनाओं से, इस माया से जो रिश्ते नाते आडंबर जीवन में घूम रहे हैं। नहीं, तू पहचान तू कौन है। ये देख तेरा आईना, ये देख तू कौन है। फिर क्यों घबराए। तो कहते हैं ना गुरबाणी में, जाका मीत सजन है समिया, तिस जन को कौ काकी कमियां। परेशानी ये नहीं है हम समझ नहीं रहे। कोई संत जन हमारे जीवन में आए ना, तो हमारे जीवन में तरक्कियां जरूर होती हैं, दुनियावी भी। कारण हम किसी फकीर से जब मिलते हैं तो उनसे अध्यात्म नहीं मांगते, हम उनसे जुड़ते हैं पहले मायावी चीजों के लिए। हमें अच्छा कारोबार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, घर बार मिल जाए, हम पहले इन चीजों के लिए मिलते हैं। वो भगवान के घर से मिल जाती हैं, दातें मिल जाती हैं। दिक्कत कहां शुरू होती है, जब हमारी ड्यूटी शुरू होती है, भाव हमारी सेवा की जब जरूरत होती है, जब हम उस सेवा से मुंह फेरने लगते हैं। गिव एंड टेक, राइट्स एंड ड्यूटीज, जब हक जमा लिए, सभी ले लिया, वो देता रहता है, कोई नहीं। कारण जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे से कोई काम करवाना है, बच्चे को कोई समझ नहीं, तो कोई ना कोई मीठा, कोई लालच दे के काम करवाया जाता है। तो पता होता है कोई संत जन फकीर के पास आज कोई भी जीव रब के पास अध्यात्म के लिए नहीं जाता। हम लोग जाते हैं सिर्फ माया मांगने। तो संत जन अगर पूर्ण होगा, उसे पता होगा कौन जीव उसके साथ क्यों जुड़ा है। 100 में से 100 तो माया के लिए, पैसे, धन दौलत, 100 में से 100 इसी चीजों के लिए जुड़ेंगे। कुछ एक होंगे नाम के लिए। तो इन चीजों में अगर पड़े, वो मिला, पर जब ड्यूटी की बात आई, वो ड्यूटी कौन सी, उस रब के घर की, कोई आम भी नहीं, नौकरी नहीं, उस रब के घर की। और उस ड्यूटी के लिए निष्काम भावना, जिसमें कोई कामना ना हो, ना नाम की, ना बेइज्जती की, ना इज्जत की, ना धन दौलत की, ना फायदे नुकसान की, ना फायदे नुकसान की। दुनियावी जो मर्जी होता रहे, मुझसे सेवा ना छूटे, मेरे जीवन से सत्संग ना छूटे। कारण अपॉइंट किया गया उस रब की तरफ से, उस रब ने चुना है। और अब जब हम ड्यूटी में चीट करने लगते हैं, जब इस ड्यूटी में हेर फेर करने लगते हैं, तो परिवार में वो चीजें फिर जाने लगती हैं और परेशानी किसी ना किसी रूप में फिर आने लगती है। ये सच्चाई है, पार्टनरशिप। इसलिए तन मन धन की सेवा की बात की गई। तन की सेवा की अहमियत, मन की सेवा की अहमियत, धन की सेवा की अहमियत। धन, जैसे घर में छत बनाई, छत सेफ्टी के लिए,
और छत के साथ ही परनाला लगा दिया जाता है, गटर लगा दिया जाता है। वो गटर क्यों लगाया जाता है? ताकि वो पानी जो है छत को खराब ना कर दे। वो एक परनाला इतनी इंपॉर्टेंस रखता है पूरे घर को बचाने में। वो परनाला और कुछ नहीं, वो होता है धन की सेवा, दसवंध। किसी भी गुरुजन से मिले, किसी गुरुघर से जुड़े, तो अपनी जो भी आमदन है उसका 10वां हिस्सा उस गुरु घर को। ना कोर्ट कचहरी की दिक्कत, ना दवा दारू की दिक्कत, ना ही कोई परेशानी की दिक्कत। धन की सेवा, मुझे ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, वो मिलते मिलते बहुत बढ़ जाता है। पर जब दान दक्षिणा देने की बात आती है, दसवंध, तब हम उस पार्टनरशिप में हेर फेर कर लेते हैं। दसवंध क्या? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 90-10 की पार्टनरशिप, कि जितना भी कमाया जाएगा उसमें से जीव 90%, 90% तेरा और 10% गुरु घर का। दुनियावी तौर पे पार्टनरशिप कर लो, किसी से 50-40 की, 50-60 की, 50-50 कर ली, किसी से 60-40 की कर ली, किससे 70-30 की। तो वो जो परसेंटेज है, अगर उस परसेंटेज में हेर फेर करने लग जाओ तो पार्टनरशिप टूट जाती है। उसी तरह से रब के घर में भी ये जो पार्टनरशिप हो जाती है, धन की सेवा, जिसमें हम हेर फेर करने लगते हैं तो पार्टनरशिप टूटती है। बरकत, हम उस घर में बरकत हाथ पीछे करते हैं, वो ओंकार, वो रब अपने घर से बरकत पीछे कर लेता है। तन की सेवा, तन की सेवा करें, मैं मरती है, हौं जाती है, शरीर तंदुरुस्त रहता है। तन की सेवा क्यों करें? हम छोटे थोड़ी हैं, हम कहीं झाड़ू पोछा क्यों करें? किसी के समक्ष शरीर अपना लेके क्यों जाएं बात करने? हम फलां गुरु घर से हैं, फलां रब के घर से हैं, हम ये ड्यूटी करें, हम क्यों जाएं? शरीर की, तन की सेवा ना करो तो दुख रोग, शारीरिक रोग बढ़ते 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 जाएंगे। मन की, मन से कोई सेवा नहीं की गई, सिर्फ फॉर्मेलिटी करते रह गए, सिर्फ फॉर्मेलिटी करते रह गए। तो मन से अगर सेवा नहीं की, जैसी नियत वैसी मुराद, जैसी आस तैसी वास। अगर ये बातें नहीं समझ में आती तो कोई अगर फकीर जीवन में आ गया, उससे दूरी कर लो। ये पैटर्न ऐसे ही चलता है। सत्संग से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, सत्संग से बड़ी कोई शिक्षा नहीं। और अगर कोई जीव हमारे जीवन में सत्संग दे रहा है तो हमें उस रब का शुक्र मनाना चाहिए, और वो जीव जिसके जरिए सत्संग है उसका भी शुक्र मनाए कि शुक्र तू भी हमारे जीवन में आया। खास होना, खास होना क्या है? धन दौलत माया आर परिवार सभी तो जानते हैं, कोई काहू को नहीं, सब यहीं रह जाएंगे, सब यहीं रह जाएंगे। पर कुछ जाना है उस रब के घर में। अगर हम सच में आज सत्संग की अहमियत समझते हैं, सत्संग अपने आप का खास होना, तो उस रब के घर पे जब जाना है तो हमारे शुभ कर्म, शुभ कर्म, वो जिनकी कहानियां, साखियां, कथा हम सुनते हैं अपने जीवन काल में, वो किसी गुरुजनों के साथ कोई सेवक जुड़ गए, उन्होंने कैसा कैसा जीवन जिया, वो जीवन हमारा हो सकता है, होना चाहिए, होना चाहिए। तब खास होते हैं, तब खास होते हैं। वचनों का कहना, किसी फकीर के समक्ष क्या बात करनी,
एवड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोए। इतना ऊंचा पहले होना पड़ता है किसी की बराबरी, तब तो उस लेवल की बात कर सकेंगे। हम तो शरीर देख के बराबरी करने लगते हैं। मेरा रुस्से ना कलगियां वाला कोई हो, कोई संत जन हो और बोल दे कि मेरा साथ तुझसे ना छूटे, मुझसे दुनिया छूटती छूटे। यहां तो हम दुनिया की बराबरी, दुनिया के लिए कोई संत जन मुंह पर भी कुछ भी कह सकते हैं, हमारा दुनिया ना छूटे हमसे। फकीर छूटता छूटे, फकीर छूटता छूटे। कोई फकीर घर पे आया हो, हमारे समक्ष आया हो, तो कैसे व्यवहार करना है। सत्संग इसलिए जरूरी है, सत्संग हमें इन बातों की शिक्षा देता है। और करना कुछ नहीं, या नाराजगी करके दूरी कर लो, या आभास करके एक ही बात कहो, पिछले अवगुण बख्श ले, अब नहीं करूंगा। नया साल भी है ना, नए साल से नई शुरुआत करते हैं। पर कितने जन्मों की मेहनत से अध्यात्म की कोई ड्यूटी मिलती है, और वो ड्यूटी मिली हो और जीव माया के पीछे लग के ठोकर मार के दूर दूर करवाने लगे, तो वो कर्म है, वो कर्म है। कहां से पहुंचकर, अब तो रब ने भी एक समा होता है, रब ने जिस दिन पीठ कर ली, नजर है ना, निगाह कहते हैं ना, फकीर के निगाहे करम, तो उसी को नजर के हिसाब से क्या कहा गया, नजर ऊंची हुई तो दुआ बन गई। जब हम दुआ मांगते हैं ना, तो नजर ऊपर की तरफ करते हैं, नजर ऊंची हुई तो दुआ बन गई। नजर नीची हुई तो हया बन गई, भाव शर्म, शर्म से जीव नीचे की तरफ देखता है। नजर नीची हुई तो हया बन गई। नजर तिरछी हुई तो अदा बन गई, तिरछी निगाह अदा बन गई। और नजर फेर ली तो कज़ा बन गई। जिस दिन फकीर जन पूरन संत हो, जिस दिन वो ओंकार रब हमसे नजर फेर लेगा ना, तो नरक है, कज़ा भाव मौत है। इतनी अहमियत है, इतनी खासियत है सत्संग की बातों की, जो हम रोजाना जीवन में अपनी गलतियां करते हैं। एवड ऊंचा होवे कोई तिस ऊंचे को जाने सोए। नहीं, हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो सीख लें, सीख लें। पर कोई फकीर जन सत्संग किसी जीवन में नहीं है, उनके मंद भाग्य, बदकिस्मती। पर जिनके जीवन में फकीर हो, संत जन हो, सत्संग हो, उसके बावजूद भी अगर जीवन में ये हाल हैं, तो उनसे बड़ी बदकिस्मती और किसी की नहीं हो सकती। सो हम खास हैं, हौमे में नहीं जाना है। खास हैं, अपनी अहमियत खासियत पहचाने, और ये शरीर छोड़ने से पहले शरीर के रहते रहते खास होकर अपना जीवन गुजारें और उस दुनिया से जाए। ताजो कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसे कर्म कर लो। आम होके जीना। आम का तो कहते ना, मोहे मरने का चाव है, मरा ता हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। ऐसी मरनी ना मरो कि मारा भी पता भी नहीं लगा कौन गया, क्या हुआ, खा गया तो गया। संत मुए क्या रोइया, जो ग्रह अपने जाए। संत हो के जाओ, ये शरीर छोड़ने से पहले जान लें सभी संत हो, जीवात्मा हो। संत मुए क्या रोइया, जो ग्रह अपने जाए।
रोवो साकत बापरे जो हाटो हाट पिकाए, वो काम ना करें। अपने जीवन की अहमियत, ये मनुष्य जामा पाने की अहमियत, जीवन में सत्संग की अहमियत, जीवन में अगर कोई संत जन है या उनसे इम्तिहान उनके ले लो, तसल्ली कर लो, और अगर तसल्ली हो जाए फिर मुद्रावण पीछा नहीं देखना। मरने ते क्या डरपना जब हाथ सदौरा लीन। फिर वो बातें ना करो बार बार, उसमें आगे की तरक्की नहीं है। उससे बेटर है दूरी कर लो, उससे बेटर है दूरी कर लो। ता जो अगले जन्म में भी जो होगा होगा, ये जन्म तो गया। पर रोजाना की रोशनी हो जानी चाहिए। शॉर्ट सर्किट होता ना इलेक्ट्रिसिटी की वायर, वो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रही तो लाइट भी डिम डिम, कभी जब ब्राइट हो जाती है वो चिड़ वायर करती रहती है, उसमें से स्पार्क होते रहते हैं। तो हमारा जीवन वो हो चुका है, कनेक्शन कट गया है, जोड़ने की कोशिश नहीं करे, बस स्पार्क करते जा रहे हैं। और रोशनी आती है कभी, फिर अंधेरा हो जाता है, कभी आती है फिर हो जाता है। बजाय उसके ना वो कनेक्शन को वंस ध्यान में बैठें, अपने आप में सोचें हम क्या कर रहे हैं, वो कनेक्शन को दोबारा प्रॉपर छील लें, या तो तोड़ के अलग ही कर दें, या उसे छील के दोबारा वायरिंग कर लें, सोल्डर कर लें। वैसे वायर करेंगे, टेप करेंगे तो भी रिस्क होता है। सोल्डर करेंगे सोल्डर आयरन से तो परमानेंट हो जाता है। तो ये समझ ले, सोल्डर होने के लिए गर्म होना पड़ेगा, मुश्किल। हाँ, वो सह सकते हैं तो परमानेंट दोबारा फिर कनेक्शन हो सकता है। और वैसे परमानेंट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। खास होने के लिए खास काम करने पड़ेंगे। सतोंकार। सतोंकार साध संगत जी, नवें साल ਦਾ 2025 ਦਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। और इस साल का पहला सत्संग। सो आप जो भी साध संगत देश विदेश तो जूम कॉल के जरिए, कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए या इत्थे जो शरीर रूप से संगत पहुँचती है, दाता आप सब की हाज़री प्रवान करन ते जो भी शुभ मनोकामनावां लैके संगत पहुँचती है, शुभ मनोकामना पूरी होण। ते सत्संग की अहमियत, सत्संग से जो स्नेहा है खास ते आम दा जो समझ आई है तो अपने जीवन से जे ढाल लईए तो वो जो पिछले साल से जो गलतियां हो गई उन्होंने ओवरकम कर लिए, तो फिर साडा नवा साल है और हर साल साडा नवा हो सकता है। नहीं तो ये कुछ भी नहीं, इनू नवा साल ना बोलिए, एक होर साल बोल लिए कि होर कुछ नहीं, एक होर साल चढ़ गया, नवा साल नहीं चढ़िया। सो जीवन च इस गल का ध्यान रखिए। बाकी दाता आप सब ते किरपा बनाए रखन, मेहर करन। सत ओंकार।